हे दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हाल ही में उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो रिक्रूटमेंट आई थी, जिसमें कि 442 पोस्टों पर यहाँ पर उन्होंने पोस्टें जारी की थी, जिसमें कि क्लर्क कम कैशियर और जूनियर ब्रांच मैनेजर, इन पोस्टों के लिए यहाँ पर फॉर्म को फिल किया गया था। और आशा है कि आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इस फॉर्म को सबमिट करा लिया होगा और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। वैसे तो आप लोगों को इसका सिलेबस भी बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा आपको इसके सिलेबस के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसमें जो इसका मेन सिलेबस है, जिसमें कि रीजनिंग एबिलिटी 40 मार्क्स का आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है वो 40 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी लैंग्वेज के 20 मार्क्स, और जनरल और जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है जिसके अंतर्गत उत्तराखंड जीके आता है, जिसमें कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इन उत्तराखंड, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, करंट इवेंट्स इन उत्तराखंड एंड इंडिया, और उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल जो पॉलिटी है उसके लगभग 60 मार्क्स का ये होने वाला है। और उसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज का 20 मार्क्स का, टोटल मिलाकर के ये 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम, ये पेपर होने वाला है, जो कि 2 घंटे का होगा। ये सब जानकारियाँ आपको पहले से पता हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित जो क्वेश्चंस इससे पहले भी इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कुछ उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको यहाँ पर कारगर, आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हमने कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है, विच पर्सन इज़ नोन एज कुमाऊं केसरी। कुमाऊं केसरी किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो ये बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक इज़ नोन एज भाई बहन ताल। तो महासर ताल जो है, जो टिहरी में स्थित है, उसको भाई बहन ताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड इज़। तो जो उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है वह है काली या शारदा नदी, ठीक है, जिसकी की लंबाई है 252 किलोमीटर। तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली और शारदा नदी। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज सेटअप इन। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये हुई थी 1936 में, जो कि नैनीताल और पौड़ी में विस्तृत है। अगला है, सोमनाथ मेला इज़ हेल्ड इन। जो सोमनाथ मेला होता है वह किस स्थान पर होता है? तो जो सोमनाथ मेला है वह रानीखेत अल्मोड़ा जनपद में होता है, सोमनाथ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेम्बियर्स ऑफ देहरादून वॉज रिटन बाय। ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी G.R.G. विलियम्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनी सैनी एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन। जो नैनी सैनी एयरपोर्ट है उत्तराखंड में वह किस स्थान पर स्थित है? तो नैनी सैनी एयरपोर्ट जो है वह है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। जो फूलों की घाटी है वह किसके द्वारा खोजी गई थी? इसके खोजकर्ता कौन थे? तो ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो यही लगभग पूछे जाते हैं। तो जो ये है फ्रैंक स्मिथ के द्वारा 1931 में वैली ऑफ फ्लावर को डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट है, डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट लेक ऑफ गढ़वाल। जो गढ़वाल की सबसे गहरी और सबसे बड़ी जो झील है वह कौन सी है? तो वो है सहस्त्रताल, जो कि टिहरी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट लेक ऑफ कुमाऊं। कुमाऊं की जो सबसे बड़ी जो झील है वह कौन सी है? तो वो है भीमताल, जो कि नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट है, डीपेस्ट लेक ऑफ कुमाऊं। जो कुमाऊं की सबसे गहरी झील है वो कौन सी है? तो वो है नौकुचिया ताल, जो कि नैनीताल में स्थित है। अगला है, भिलंगना रिवर इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। जो ओरिजिन है भिलंगना नदी का वो कहाँ है? तो ये है खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी गढ़वाल। तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल है भिलंगना रिवर का ओरिजिनेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है, उद्गम स्थल।
अगला है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा जो माउंटेन पीक है वह कौन सा है? तो वो है नंदा देवी वेस्ट, जो कि 7,817 मीटर ऊंचा है। तो ये है नंदा देवी वेस्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टिहरी डैम। टिहरी डैम का जो दूसरा नाम है वह क्या है? तो ये है स्वामी रामतीर्थ सागर डैम। टिहरी डैम जो बना हुआ है और रिजर्वायर जो है, उस रिजर्वायर को स्वामी रामतीर्थ सागर डैम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ उत्तराखंड। जो उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे वे कौन थे? तो ये थे मेहरबान सिंह नेगी। तो ये वीडियो भी हमने आपको पहले प्रोवाइड करवाई है, जिसमें कि हमने उत्तराखंड के प्रथम जो अधिकारी रहे हैं उनके बारे में बात की है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो कुल विधानसभा सीट्स हैं उनके नंबर्स कितने हैं? तो उनके नंबर्स हैं 70। ठीक है, और इसमें आप जानते भी हैं कि 71 टोटल होती हैं, जिसमें कि 1 जो होते हैं वे आंग्ल इंडियंस होते हैं। नेक्स्ट है लाखो उडियार इज़ लोकेटेड इन। जो लखो उडियार जो केव है, जो गुफा है, वह किस जनपद में स्थित है? तो यह है अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, लखो उडियार। नेक्स्ट है कुमाऊं एंड गढ़वाल मंडल वॉज स्टेबलेटेड इन। जो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल हैं उनकी स्थापना कब कब हुई थी? तो जो कुमाऊं मंडल है उसकी हुई थी 1854 को, और जो गढ़वाल मंडल है इसकी हुई थी 1970 को। अगला है गढ़वाल पेंटिंग्स वॉज रिटन बाय। जो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो जो यहाँ पर बैरिस्टर मुकुंदी लाल हैं ये हैं गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है गौचर मेला वॉज स्टार्टेड फ्रॉम। जो गौचर मेला है वह कब से स्टार्ट हुआ है? तो वो हुआ था 14 नवंबर 1943। 14 नवंबर 1943 से बाई R.D. बर्नार्ड के द्वारा ये गौचर मेले की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है फर्स्ट गढ़वाली फिल्म। जो पहली गढ़वाली फिल्म थी वह कौन सी थी? तो आप भी हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए और इनमें से बताइए कि आपके टोटल 50 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट गढ़वाली फिल्म आप जानते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल गया है, तो ये आंसर है जगवाल पहली फिल्म है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट कुमाऊनी फिल्म। तो अब आपके लिए मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ, आप बताइए जो पहली कुमाऊनी फिल्म है वह कौन सी है? तो वह है मेघा आ। ठीक है, मेघा आ जो है वह है फर्स्ट कुमाऊनी फिल्म। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ उत्तराखंड। जो उत्तराखंड का सबसे लंबा जो हाईवे है वह कौन सा है आपको बताना है। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो है NH58, जो जिसकी लंबाई है 376.20 किलोमीटर। तो ये भी क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ उत्तराखंड। जो उत्तराखंड का जो सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वह कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग है वह कौन सा है? तो आप बताइए। तो ये है NH72A, और जो इसकी लंबाई है वह मात्र कितनी है? 15 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बद्रीनाथ इज सिचुएटेड इन विच नेशनल हाईवे। तो जो बद्रीनाथ है वह किस नेशनल हाईवे पर स्थित है? तो ये है NH58 पर, जो कि क्या है? उत्तराखंड का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, उसी पर स्थित है बद्रीनाथ टेम्पल। अगला है केदारनाथ इज सिचुएटेड इन विच नेशनल हाईवे। केदारनाथ जो है टेम्पल, केदारनाथ जो टेम्पल तो वैसे नेशनल हाईवे पर नहीं है, लेकिन केदारनाथ के लिए जो रूट जाता है वह कौन सा है? तो ये है NH109। ठीक है, NH109 जो है वह केदारनाथ के लिए रूट है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ टिहरी डैम। जो टिहरी डैम है उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो वो है 260.5 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। जो पहली जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भारत की वह कौन सी है? तो ये है GB पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर, जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला है GB पंत यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय। यहाँ पर जो GB पंत यूनिवर्सिटी है वह कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो ये हुई थी 17 नवंबर 1960, 17 नवंबर 1960 को। अगला है
मौलाराम आर्ट म्यूजियम इज सिचुएटेड इन, जो मौलाराम आर्ट गैलरी है वह कहाँ पर है, तो ये श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ उत्तराखंड, जो उत्तराखंड का सबसे प्राचीन म्यूजियम है, संग्रहालय है, वह कौन सा है, तो यह है देहरादून फॉरेस्ट म्यूजियम, जो कि 1914 में बना था। ठीक है, यह है देहरादून फॉरेस्ट म्यूजियम, ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट जौनसारी पोइट, जो पहले जौनसारी कवि थे वे कौन थे, तो ये हैं पंडित शिवराम जो हैं, ये पहले जौनसारी कवि हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार उत्तराखंड के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अगला है नैनीताल हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश इन, जो नैनीताल हाई कोर्ट है ये कब बना था, तो ये 9 नवंबर 2000, जिस दिन उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी उसी दिन ये देश का 20वां हाई कोर्ट बना था, नैनीताल हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, जो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे वे कौन थे, तो वे थे सुरजीत सिंह बरनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तराखंड, तो पहले जो सीएम थे वे थे नित्यानंद स्वामी। अगला क्वेश्चन है रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर, जो रुद्रप्रयाग है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ पर दो नदियों का संगम है, वह कौन सी वे दो नदियाँ हैं, तो वे दो नदियाँ हैं अलकनंदा एंड मंदाकिनी। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि जो देवप्रयाग है वह किन दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है और फिर वो दो नदियाँ मिलकर के किस नई नदी का निर्माण करते हैं, तो जो ये क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगला है नचिकेता ताल इज़ लोकेटेड इन, जो नचिकेता ताल है वह किस जिले में स्थित है, तो ये है उत्तरकाशी जनपद में स्थित। अगला क्वेश्चन है बैटल ऑफ खुरबुड़ा वॉज फॉट इन, जो खुरबुड़ा का युद्ध जो हुआ था वह कब लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था 14 मई 1804 को, और ये किसके बीच लड़ा गया था, तो ये गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के बीच में लड़ा गया था। ये भी आप जानते हैं, ये बहुत ही फेमस युद्ध था गढ़वाल का। अगला है एम्स इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड इन, जो एम्स है वह उत्तराखंड में कहाँ पर लोकेट है, कहाँ पर बना हुआ है, तो ये ऋषिकेश में है। अगला है हु इज़ द पॉपुलरिटी नोन एज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, जो उत्तराखंड में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड नाम से कौन से व्यक्ति विख्यात हैं, तो उनका नाम है शिव प्रसाद डबराल, और शिव प्रसाद डबराल जी को चारण नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनके दो नाम हो गए, एक तो चारण नाम से जानते हैं और दूसरा नाम इनको जानते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। सुमित्रानंदन पंत रिसीव्ड ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर विच बुक, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस बुक के लिए मिला था, तो उस पुस्तक का नाम है चिदम्बरा, और इनको 1968 में यह पुरस्कार दिया गया था। अगला है टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में कुल कितने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो हैं, तो ये हैं 7। जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो कितने हैं, तो ये 7 हैं। अगला है गंगा वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल रिवर इन, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो गंगा को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला है हु फाउंडेड गणदेश सेवा संघ, जो गणदेश सेवा संघ है उसकी स्थापना किसने की थी, तो ये की थी श्रीदेव सुमन जी ने, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगला है हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पर्श गंगा मिशन, स्पर्श गंगा मिशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं, तो वे हैं हेमा मालिनी। अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी इंटर्स इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन, फूलों की घाटी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हैं उनमें कब मान्यता दी गई थी, तो ये शामिल किया गया था 2005 को। फूलों की घाटी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में
वहाँ पर मान्यता दी गई थी। अगला है साइंटिफिक नेम ऑफ मोनाल, जो हमारी उत्तराखंड की जो स्टेट बर्ड है मोनाल है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है लोफोफोरस इम्फिजेनस। तो ये जितने भी हमारे राज्य के सिंबल्स हैं उनके वैज्ञानिक नामों को आपको याद रख लेना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है एंशिएंट नेम ऑफ उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो उसको बाराहाट भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है नीलकंठ महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन। नीलकंठ महादेव टेम्पल जो है वह किस जनपद में स्थित है? तो यह जनपद में है, पौड़ी जनपद में यह स्थित है। और अगला क्वेश्चन है विच प्लेस इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जो भारत का स्विट्जरलैंड किस स्थान को कहा जाता है? तो यह स्थान उत्तराखंड में स्थित है। इसका नाम है कौसानी, जो कि बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से सॉल्व किया। आशा है कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपको महत्वपूर्ण लगे होंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इसी तरह से बने रहिए और कमेंट में हमको ज़रूर बताइए कि आपको इस बैंक प्रिपरेशन से रिलेटेड जो और अन्य वीडियोज़ अगर चाहिए तो आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियोज़ चाहिए। और इस प्रकार के अगर और भी आपको वीडियोज़ चाहिए तो ये भी आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इससे हमको यहाँ पर प्रोत्साहन मिलता है। तो वीडियो को लाइक करते करते चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ बेल आइकन को भी टैप करिएगा, जिससे कि जो हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस हैं, जो इस प्रकार की वीडियोस हैं, वे आपसे कभी भी मिस ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।